हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है नाकों की महकती खुशबू। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आपका एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर के प्रति, जिनका जो है लगातार हमारे प्रति जो है प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कारवां ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बहुत सारी उम्मीदें मैंने नहीं पाली हैं, जीवन में जो थोड़ा बहुत मिला है उसको जीवन का प्रसाद समझ करके जो है पा लिया है। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने जा रहे हैं, मैंने जो गाना गाया ये खामोशी फिल्म से गाना था। डायरेक्टर थे असित सेन और इसका म्यूज़िक डायरेक्ट किया था गायक हेमंत कुमार ने। आप हेमंत कुमार को आज की पीढ़ी मुझे नहीं मालूम कितना जानती है। हेमंत कुमार जो है गायक के साथ साथ जो है संगीतकार भी थे और उन्होंने बहुत सारी जो अनफॉरगेटेबल जो है म्यूज़िक दिया है, जैसे नागिन का म्यूज़िक, जिसके ऊपर आज भी शादियों में जो है लोग रुमाल लगाकर डांस करते हुए आपको जो दिखाई देते हैं, वो हेमंत कुमार का ही दिया हुआ म्यूज़िक। तो दोस्तों, इस गाने को इस वीडियो पोस्ट में सबसे पहले गाने के पीछे मकसद ये था कि आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो विषय है प्रेम। कि हम प्रेम को क्या समझते हैं, क्या प्रेम जो है, प्रेम में मिलन जरूरी है? जो प्रेम मिलन को प्राप्त नहीं होते, क्या वो प्रेम नहीं है? क्या सफल प्रेम ही प्रेम है, असफल प्रेम प्रेम नहीं है? या जो है दोनों तरफ से किया गया प्रेम ही प्रेम है, एक तरफ से किया गया प्रेम प्रेम नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम, प्यार, प्रणय, जो भी आप लव, जिस भी नाम से आप इस भावना को पुकारें, यह कोई इश्तहार की चीज़ नहीं है, विज्ञापन की चीज़ नहीं है। जैसे विज्ञापन में आप देखते हैं कि एक छोटा सा हैश और स्टार लगा होता है, जो कंडीशन अप्लाई के लिए होता है कि आप यदि किसी वस्तु का जो है बहुत आकर्षक प्राइस देखते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं नीचे छोटा सा एक स्टार और हैश का जो है साइन लगा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो प्राइस है ये कुछ शर्तों के पर आधारित है। तो दोस्तों, प्यार जो है किसी शर्त पे नहीं किया जा सकता, और प्यार ना ही जो है ऑफर है, ना ही प्रपोजल है, ना ही जहाँ जो मैं तो इस पर भी आपत्ति व्यक्त करता हूँ कि लोग जो है बोलते हैं कि मैंने उसको या इसको जो है अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करी, या जो है प्रेम का प्रस्ताव दिया, या मित्रता का प्रस्ताव दिया। मुझे यह शब्द प्रेम के मामले में उपयुक्त नहीं जान पड़ता, क्योंकि मुझको लगता है कि प्रेम जो है निवेदन से किया जाता है, रिक्वेस्ट होती है प्रेम। या और दोस्ती में भी जो है दोस्ती में भी प्रेम का ही भाव है। वही प्रेम जब प्रगाढ़ होकर अगले स्तर पे पहुंचता है, वही दोस्ती का जो है, मेरे कहने का मतलब दोस्ती का जो भाव, जिसमें वो भी प्यार का ही रिश्ता है, मगर जब धीरे धीरे वो दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है, तो उसको जो है आप प्रेम संबंध कह सकते हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि प्रेम जो है, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो ये किन्हीं जो है शर्तों पे जो है नहीं हो सकती, और इसका जो परिणति है, परिणाम है, वो खाली मिलन ही नहीं हो सकता। और इसका ये भी नहीं है कि दोनों तरफ से किया गया प्रेम ही प्रेम है और एक तरफ से किया गया प्रेम प्रेम नहीं है। आज हम जिस तरह से देखते हैं कि जिसे वो प्रेम कहते हैं लोग, जो है आप आए दिन एसिड अटैक की खबरें सुनते हैं, जिसमें जो है
कोई लड़का किसी लड़की को फ्रेंडशिप का आजकल तो ऑफ़र ही कहा जाता है, ऑफ़र देता है या प्रस्ताव देता है, और यदि किन्हीं कारणों से जो लड़की जो है मना कर देती है, तो वो तथाकथित प्रेमी क्षुब्ध हो जाता है, और क्षुब्ध होकर कभी जो है एसिड अटैक कर देता है, कभी चाकू से वार कर देता है। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या ये प्रेम है? प्रेम में कभी हिंसा हो ही नहीं सकती। प्रेम जो है बिल्कुल अनकंडीशनल स्थिति है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। ये तो सिर्फ जो है देना जानता है, और सिर्फ इसमें यदि कोई भी किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वो कभी भी उसको जो है उसका अहित नहीं चाहेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको हार्म नहीं करेगा। दोस्तों, मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो किन्हीं से प्रेम करते हैं, और जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें आज तक नहीं पता कि कोई अमूक व्यक्ति जो उनके सर्किल में है उनसे प्रेम करता है, और आज भी उतना ही प्रेम करता है जितना 30 साल पहले करता था। तो ऐसे भी जो है आज भी निस्वार्थ भाव से लोग जो है प्रेम में हैं, प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम जो है प्रेम का जो है मिलन निश्चित रूप से जो है प्रेमी युगल को जो है सुख देता है। कहीं ना कहीं मिलन की अपना आनंद होता है, मगर विरह का भी जो है अपना आनंद है। और जिस तरह से आपने देखा कि मीरा जी ने भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो मतलब प्रेम था, उस प्रेम को उन्होंने कभी जो है पाया नहीं, और विरह में जो है पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण के विरह में जो है गीत लिखते रहे, जिन्हें आज हम भजन के रूप में जो है सुना और गाया करते हैं। तो ऐसी भी प्रेम की पराकाष्ठा होती है। प्रेम की पराकाष्ठा की हमने कितनी ही कहानियाँ साहित्य में पढ़ी हैं, विशेष रूप से जो है बांग्ला साहित्य में मतलब प्रेम की पराकाष्ठा को जो है बहुत बेहतर तरीके से जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने भी। और बहुत सारे सुधा और चंद्र की कहानी, यदि आप डॉक्टर धर्मवीर भारती की बहुत ही चर्चित उपन्यासों में से एक है, जिसके ऊपर फिल्म भी जो है बन चुकी है। तो दोस्तों, प्रेम जो है, मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्रेम जो है किन्हीं शर्तों पे नहीं किया जाता। यह स्वतः है, स्फूर्त है, और जैसे नदियाँ बहती है वैसे ही जो है प्रेम की भावनाएं निर्बाध रूप से जो है बहती रहती है। इस पर कोई तटबंध नहीं है, इस पर कोई बांध नहीं है, इसको जो है किसी बाहुपाश में बांधा नहीं जो है जा सकता, इसको कभी किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी को जो है लिखा गया है। शायद जहाँ तक मैंने जो ये अभी आपके सामने जो गाना गुनगुनाया है, शायद गुलजार साहब ने लिखा है खामोशी फिल्म के लिए, कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो ये जो इतना पवित्र शब्दों में, और जिस तरह से गुलजार साहब ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है गुलजार साहब ने ये लिखा है, और इस तरह के गीत जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद गुलजार साहब के अलावा कोई लिख भी नहीं सकता। तो इतना एक गाने में ही पूरे जो है प्रेम की परिभाषा जो है कह दी गई है। आगे भी इसकी लाइनें हैं, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है, ना ये बुझती है ना रुकती है, ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। अगली जो स्टांजा है इसका वो इस तरह से है, मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से छुपे रहते हैं, होंठ कुछ कहते नहीं कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे कोई नाम ना दो। तो दोस्तों देखिए किस तरह से जो है गीतकार ने, शायर ने
एक गाने में जो है इतनी खूबसूरती से जो है प्रेम को परिभाषित कर दिया है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि प्रेम बिल्कुल ऐसा ही होता है, निर्बाध और बिल्कुल जो है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, एकदम पानी की तरह बहता हुआ, और पानी की तरह साफ बहता हुआ पानी अधिकतर जो है साफ़ ही होता है, नदियों की तरह जो है जिस पर कोई तटबंध नहीं है। तो और प्यार जो है कभी आप हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि मोहब्बत जो है आप हासिल नहीं करते, या तो वो होती है या वो नहीं होती। मोहब्बत बिल्कुल डिजिटल होती है। आज की डेट में हम लोग जो है डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। डिजिटल में या तो 0 होता है या 1 होता है, और एक होता है एनालॉग, जिसमें आप यदि जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे कि एक जो है 0 और 1 के बीच में जो है वैल्यूज़ चेंज होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मगर दोस्तों प्रेम बिल्कुल डिजिटल भावना है, या तो होती है या नहीं होती। और हम अधिकतर जो अभी जो हिंसा की खबरें हम समाचारों में सुनते हैं, और ये सब जो पढ़ते हैं एसिड अटैक वगैरह, ये जो है तात्कालिक आकर्षण है और बलपूर्वक किसी को पाने का जो है प्रयास है। ऐसा ही एक जो प्यार और मोहब्बत को समझ पाएंगे तो वो कभी भी जो है, यदि कोई मोहब्बत की गहराइयों में यदि उतर करके यदि सोचेगा तो वो कभी हिंसा नहीं कर सकता। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए खराब नहीं सोच सकता, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए खराब नहीं सोच सकती। हम ये दोनों ही तरह की चीज़ें समाज में देखते हैं, जो बहुत ही खराब जो तरीका है। आप लड़कों को देखते हैं कि वो जबरन जो है अपना जो है प्रेम प्रस्ताव मनवाना चाहते हैं, अपने दोस्ती के जो है तथाकथित ऑफर को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ लड़की भी जो है किसी यदि ऐसे लड़के से के प्रति उसको आकर्षण है या प्रेम है, तो उसके प्रेम को पाने के लिए या उसको आकर्षित करने के लिए किसी दूसरे लड़के के साथ जो है प्रेम का नाटक करते हैं। ये दोनों ही तरह की स्थितियां जो है बहुत ख़राब है, और ये दोनों ही तरह के जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये बिल्कुल प्रेमी नहीं हैं, और इन्हें प्रेम है ही नहीं, इन्हें प्रेम की समझ ही नहीं है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि ईश्वर जो है उनको प्रेम को समझने का मौका दे। प्रेम जो है, प्रेम की परिणति बहुत ऊंची है, बहुत अव्वल दर्जे की है। उसको समझने के लिए अव्वल दर्जे के जज्बात चाहिए, और यदि वो जज्बात ना हो तो वो जो है प्रेम हो नहीं पाएगा। ऐसी ही एक गज़ल जो है, मैं गीत और गज़लों का बड़ा शौकीन रहा हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी अपना वीडियो पोस्ट जो है स्क्रिप्ट लिख के नहीं करता हूँ, तो कहीं कहीं पर आवाज़ में रुकावटें आती हैं, पड़ाव आते हैं और गैप्स आते हैं। और आप जिस तरह से मेरे इन सारे खराबियों के साथ मुझे एक्सेप्ट करते हैं, तो ये प्रेम और ये स्नेह जिसके लिए मैं सदैव जो है ऋणी जो है रहूँगा। तो दोस्तों, मुझे जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे गीतों और गज़लों का शौक़ रहा है, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर में गीतों और गज़लों के शौकीन होंगे, उनके लिए मैं यह छोटा सा वीडियो पोस्ट चित्रा सिंह की आवाज़ में गाई हुई राणा सहरी की एक गज़ल के साथ करूँगा, इस निवेदन के साथ कि यदि आपको ये हमारा वीडियो पोस्ट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा। आपको लगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने योग्य है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपको यदि लगे कि हमारा ये वीडियो पोस्ट शेयर करने लायक है तो अन्य लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मैं इस वीडियो पोस्ट के अंतिम पड़ाव की तरफ जो है बढ़ रहा हूँ, और जैसा कि मैंने या हमने जो है इस चैनल का नाम चलते चलते रखा है, तो मैं यात्राएं सिर्फ सड़कों को नापने को ही मैं यात्रा नहीं समझता। मेरे लिए यात्राएं जो है, जो जीवन में जो कुछ भी हमारे और आपके साथ घट रहा है, चल रहा है, वो हमारे इस जीवन की यात्रा है, और हम सब उसके जो है राही हैं। तो
इसलिए ही यही सब सोच करके बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलते चलते जो चैनल है वो किसी ट्रैवल ब्लॉग का जो है चैनल है। तो दोस्तों यात्रा करने का मुझे बहुत शौक़ है, और मगर यात्रा करने के लिए जो है काफ़ी धन लगता है। तो इसलिए जो है यात्राएं जो स्थानीय यात्राएं कम हो पा रही हैं, और जब भी स्थानीय यात्राओं की तरफ हम बढ़ेंगे तो उन यात्राओं का जो है व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं आपको छोड़े जाता हूँ चित्रा सिंह की एक गाई हुई गज़ल के साथ। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक यार में तेरे तो मौज़ा कर दे, एक यार में तेरे तो मौज़ा कर दे। वो शख्स मेरा नहीं है, उसे मेरा कर दे। इख्तियार में तेरे तो मौज़ा कर दे। ये रेज़गार कहीं खत्म ही नहीं होता, ये रेज़गार कहीं खत्म ही नहीं होता। जरा सी दूर तो रास्ता हरा भरा कर दे। इख्तियार में तेरे तो मौज़ा कर दे। मैं उसके जोर को देखूं, मेरा सब्र सुकून। मैं उसके जोर को देखूं, वो मेरा सब्र सुकून। मुझे चिराग बना दे, उसे हवा कर दे। इख्तियार में तेरे तो मौज़ा कर दे। अकेली शाम बहुत ही उदास करती है, अकेली शाम बहुत ही उदास करती है। किसी को भेज कोई मेरा हमनवा कर दे। इख्तियार में तेरे तो मौज़ा कर दे। वो शख्स मेरा नहीं है, उसे मेरा कर दे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो संदेश यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको शुभ रात्रि।
हरे कृष्णा।